आज के इस लाइव लेक्चर में एसपी जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ट्रस्ट में दोस्तों एसपी पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप लोगों को मतलब आप इतना तो कह सकते हो कि सर हमें अब चीजें याद रहने लगी। ठीक है, तो बिल्कुल ही आराम से जाएंगे। कोई यहाँ पे हम लोग कि कोई रश नहीं करेंगे कि फटाफट फटाफट बता दिया है, आपको लगेगा कि सर फ्लो चार्ट में है तो क्या चीजें कम है, क्या क्या हमें नहीं समझेगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा, सारी चीजें आपको समझेगी। बहुत रिलैक्स, बहुत आराम से मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है तो ट्रस्ट में आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर हमें ना ये चैप्टर नहीं रहा है, हमको दिक्कत आ रही है या याद नहीं रह रहा है। रीजन क्या है पता है? हम लोग शायद कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे। अब एसपी एक ऐसा, एसपी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो कि जब तक आप उसके नो मेन रीजन को नहीं समझोगे कि चैप्टर आया क्यों है या हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ना तो इंटरेस्ट आएगा ना चीजें याद रहेगी। ठीक है, उसी में ठीक है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, चीजें याद रह जाएगी, स्टोरी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन एसपी को आपको थरोली समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चैप्टर टू, वन और टू का अगर मैं बताऊं, चैप्टर टू तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, जरा आप बताइए। तो जरा यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2022 से शुरुआत करता हूं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा जो हमारा लॉन्ग आंसर है, आंसर द फॉलोइंग, और आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होता है करके। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं फटाफट से बता दीजिए। अब मुझे स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है करके। यस 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 यस। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए करके। मेरी आवाज आ रहा है बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? यस। ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सब, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। जैसे मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 8 मार्क्स का, ये कौन से चैप्टर से आया है? चैप्टर टू से आया। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब इसे ओन कैपिटल कहते हैं। वो क्या, थोड़ी देर में मैं आपको चार्ट बताऊंगा और जरा समझिए आपको कौन से पॉइंट पे कितना ध्यान देना है वो भी समझेगा। 2022 का पेपर, ठीक है। और नसीब अच्छा रहा दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे और डिफरेंस में भी आएगा। जो 2023 के पेपर में बहुत बच्चों का नसीब अच्छा हो गया था, तो आप देखिए एक लॉन्ग आंसर में देखते व्हाट इज इक्विटी शेयर। ओके, प्रेफरेंस शेयर तो हो चुका था। व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर। जरा ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2022 में क्या आया था सर? व्हाट इज क्या सर? प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप्स, ये पूछा था 2022 में। सेम चीजें दोस्तों 2023 में आपको पूछा व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर। तो ये ओन कैपिटल से रिलेटेड ही बात है। ओन कैपिटल क्या है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी देर बताऊंगा, भले आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो, कैसे पढ़ा हो, आप लोगों को जरूर समझेगा। और जब अभी बच्चे बातचीत कर रहे थे, मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कुछ बच्चे ने ऐसे कहा कि सर एसपी का हमारा टेंशन ना कम हो गया क्योंकि हमने आपके ओल्ड वीडियोस देखे, मतलब जो मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किए थे या लाइव लिए थे। क्या सर वो देखा तो चलेगा? बेटा 101% चलेगा। ना तो सिलेबस बदला है, ना तो कंटेंट बदला है राजा, बुक भी वही है। आप जब वो टेक वहां तो मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ाया भी हुआ है, आप देखिए आपका पेज नंबर भी सेम है। तो आप बिल्कुल मत रुकिए, अगर आपको केस स्टडी डिफरेंस के लेक्चर दिए तो बिल्कुल देखिएगा। लाइव तो मैं जुड़ी रहा हूं, लेकिन उन बच्चों ने 60-70 मार्क्स का जो कॉन्फिडेंस गेन किया है इसी रीजन की वजह से। अब देखिए, ये था सेकेंड चैप्टर से, मतलब इसी चैप्टर से जो पढ़ा रहा हूं, और नसीब अच्छा था दोस्तों। तो देखो शेयर्स और डिबेंचर का 4 मार्क्स का डिफरेंस भी आ गया जो इसी चैप्टर से। तो 8 और 4 12, तो इधर ही हो गए मार्क्स। ठीक है, एंड बात करते हैं रिसेंट पेपर 2024 की। 2024 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इन इस टाइप इन डिटेल। तो 2022 का क्वेश्चन रिपीट हो गया 2024 में भी, तो रिपीटेशन तो है। यस सुनो, तो 8 मार्क्स का सवाल हमें दिख रहा है कि कंपलसरी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 से पूछा जा रहा है, और बहुत बच्चों ने जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम दी वहां पे भी उन्होंने देखा ही रहेगा। और सर दूसरा जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मिलेगा चैप्टर 3, 4 और 5। इनमें से यूजुअली 3 और 4 को ज्यादा फोकस रहता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन पहले 5 चैप्टर में से यहाँ पे मिलेंगे। तो लॉन्ग आंसर के लिए पहले 5 चैप्टर और स्पेशली चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ मेरे टीचिंग पे। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, केस स्टडी के वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप वो देखिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एसपी में। और मैं जो 1 मंथ का प्लानर है उसमें भी बता चुका हूँ कि कैसे आपका 70 मार्क्स को आराम से कवर है। चलो एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन, बहुत आराम से हर एक चीज बताऊंगा बताऊंगा। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इसे समझ रहे हो तो भी समझेगा, सेकेंड टाइम देख रहे हो तो और अच्छे से समझेगा। नाउ पे अटेंशन। सर चैप्टर का नाम क्या है? वो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ध्यान से देखो बेटा, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से समझिए, हम लोग कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। कोई छोटी सी दुकान है ना, उसके लिए चैप्टर एप्लीकेबल है ही नहीं, है ना। एक शॉप के लिए सर क्या ये चैप्टर एप्लीकेबल रहेगा करके कोई लेना देना नहीं है। हम जब कंपनी की बात करते, कॉर्पोरेट की बात करते, तो उन्हें ना बहुत सारा पैसा लगता है।
करोड़ों में फंड लगता है। अब जब करोड़ों में फंड की बात आएगी तो पैसा तो एक तो लोगों से लेना पड़ेगा, है ना। कुछ लोगों को हम ओनर बनाएंगे जो ओन फंड की बात आती है, किसी से हम उधार कर्जे पे लेंगे जो बोरोड फंड की बात आती है। सुनिए जरा, चैप्टर को समझिए। चैप्टर का नाम है सर हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का सोर्स क्या है, पैसा आएगा कहां से। अगर दोस्तों यहां पे आप टेक्स्ट बुक आप लेके बैठिए, चैप्टर 2 लेके बैठिए, आपको ना मैं इसके एसपी के जो ये चार्ट है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले, ट्रस्ट में। देखो क्या कहा है, इसेंशियल फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि आपको प्रमोशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, ऑपरेशंस को रन करना है, वर्कर की सैलरी देनी है, ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए बेटा, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस मतलब क्या, पैसा। ऑल बिजनेस फंक्शन डिपेंड ऑन फाइनेंस, सब चीज पैसों पे ही डिपेंड है। इसीलिए तुमको 12th स्टैंडर्ड पे इस चैप्टर में यह बताया हुआ है कि पैसों के सोर्स को जरूर समझ लेना। तो पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस बताया हुआ है। देखो आगे आप लोगों को बता दूं, ये ठीक है, वन टाइम रीडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन, अच्छा व्हाट डू मीन बाय कैपिटल बेटा, फाइनेंस रिक्वायर बाय बिजनेस इज टर्म एज कैपिटल। तो ये आप टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज दी हुई है कि जब जब कैपिटल की बात होगी, कैपिटल का मतलब क्या, कि जब कंपनी को अपना बिजनेस चलाना है, वो बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को जो पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल। ओके, अब जो है कैपिटल को फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन समझ रहा है। अगर मुझे पैसा, कंपनी को पैसा लाना है, सोर्स ढूंढना है, तो कितने प्रकार के सोर्स रहेंगे, तो दो प्रकार के सोर्स रहेंगे। देखो बेटा, पहले वाला जो सोर्स है उसे सोर्स ऑफ ओन कैपिटल कहा जाता है। और अब तक तीनों बोर्ड एग्जाम में इसी से 8 मार्क्स का सवाल आया है, इसी कैटेगरी से। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं सोर्स ऑफ ओन कैपिटल में। जैसे आप देखोगे, आपका पहला रहेगा शेयर्स, ठीक है, ओनरशिप शेयर्स, और एक रहेगा रिटेन अर्निंग। और शेयर्स में दो टाइप हो जाएंगे, कौन सा बताइए तो बेटा। शेयर्स में दो टाइप, एक हो जाएगा इक्विटी और एक हो जाएगा प्रेफरेंस। जिसमें आप देखोगे कि दो एग्जाम में 8 मार्क्स का प्रेफरेंस पे सवाल पूछा था और एक एग्जाम में इक्विटी पे पूछा था। तो ये बहुत अच्छे से करना है, मैं बताऊंगा डिटेल में, सारी चीजें बताऊंगा। तो एक होता है ओन कैपिटल और दूसरा जो सोर्स है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, बोरोड कैपिटल। अब ये भी आराम से बता दूंगा, टेंशन मत लो। आप पहली बार भी लेक्चर देखना, पहले समझ लेना। और इसका मैं चार्ट अगर आपको बताऊं ना, देखो बेटा, ये जो ओन कैपिटल है ना, ओन कैपिटल, इस पे हमने एक चार्ट बनाया जहां पे एक तरफ हमने शेयर्स की बात की है, एक तरफ रिटेन अर्निंग की बात की है। जहां पे मैं आपको रिटेन अर्निंग में ये वाला जो सवाल होता है ना, ध्यान से देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन। रिटेन अर्निंग में यहां पे ये वाला जो सवाल होता है ना, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, ये करवा के दूंगा। मतलब एक ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है 4 मार्क्स के लिए आ जाए, लेकिन आपको अगर समझा नहीं है तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। तो रिटेन अर्निंग क्या है वो मैं बताऊंगा। और उसके अलावा शेयर्स में नॉर्मल क्वेश्चन आता है सिर्फ कि शेयर्स के फीचर बताइए। वो इक्विटी भी नहीं पूछेंगे, वो प्रेफरेंस भी नहीं पूछेंगे। हो सकता है शायद इस बार 8 मार्क्स के लिए वो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इधर से तो हमें समझ गया कि ओन जो सोर्स है, ओन कैपिटल, वहां से 8 मार्क्स का सवाल आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी टेक्स्ट बुक में एक सवाल है कि शेयर्स और उसके फीचर, सिर्फ शेयर्स की बात चल रही है। फिर वो दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और दूसरा क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर। ये चार्ट को जरा समझिए, आपको अपने ऐप में मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा सर, फ्री लेक्चर्स में जाके जब आप एसपी को अभी क्लिक करोगे तो वहां पे वीडियो और साइड में पीडीएफ दिखेगा। तो मैं क्या बताने वाला हूं जरा समझिए। तो 3 क्वेश्चन है, इक्विटी में हम लोग उसके नॉर्मल फीचर्स देखेंगे और प्रेफरेंस में दो सवाल बन जाएंगे, फीचर्स और टाइप। दैट्स ऑल। तो जैसे हम इतना पेज करेंगे ना, अभी छोटा छोटा दिख रहा है आपको, कुछ रीडेबल नहीं रहेगा, लेकिन समझिए ये एक पेज में पूरा ओन कैपिटल डन है अच्छे तरीके से, और आपको समझेगा। फिर दूसरा जो पेज है बेटा, यहां पे तुम्हारा बोरोड कैपिटल डन है। दैट्स ऑल। सेकेंड चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बच्चों को। जैसे आप देखोगे कि डिबेंचर, डिबेंचर में मैंने यहां पे बताया हुआ है फीचर्स और उसके क्या राजा, टाइप्स। प्लीज ध्यान देना, हो सकता है आज के लेक्चर में घाई नहीं करना है मेरे को, फटाफट नहीं करवा देना है कि बस आए और आपको समझेगा ही नहीं। आप आराम से जाइए, सेकेंड चैप्टर पे कंट्रोल रखिए, बात खत्म हो जाएगी दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मन में सवाल आएगा बेटा कि अब मुझे बताइए सर, व्हाट डू मीन बाय ओन कैपिटल। पहले हम ना ओन कैपिटल की बात कर लेंगे, ठीक है, ओन कैपिटल की बात कर लेंगे। आपको थोड़ा बहुत समझे, अपने ओन वर्ड में लिखता है और कब आएगा खुद के शब्दों में, जब आपने वो कंसेप्चुअली समझा है। नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी, जितने बच्चे जुड़े हुए, शुभम, अस्मिता, अस्मिता के बाद आंचल, देन आफ्टर मरियम, ओके, अंकित कुमार, प्रिया, पवन, महक, ध्रुव, ओके ओके ओके, कृतिका,
ओके नहीं बेटा, अगर समझ लिया तो फिर डेफिनेटली आपको याद रहेगा, ट्रस्ट मी। और मैं अभी बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिए, आपको डेफिनेटली सब चीजें याद रहेगी। नाउ पे अटेंशन। सर, ओन कैपिटल क्विकली बताता हूँ। रेज बाय शेयर होल्डर बाय परचेसिंग क्या बेटा, शेयर्स, इंक्लूड रिटेन अर्निंग। तो शॉर्ट में बताया हुआ है। ओन कैपिटल मतलब क्या, जिसमें खुद जो शेयर्स इशू करके हम जो पैसा रेस करते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ कि शेयर होल्डर द्वारा, ठीक है, हम लोगों ने शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स बेचे, जिन्होंने शेयर्स खरीदे उसे मेंबर कहते हैं, कंपनी के ओनर्स कहते हैं, मालिक कहते हैं। अभी आएगा आगे इक्विटी, रियल ओनर वगैरह सब बताऊंगा। तो ये इसमें रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ओन कैपिटल में यूजुअली दो टाइप्स होते हैं, एक शेयर कैपिटल होता है बेटा, और एक क्या होता है, रिटेन अर्निंग। ये दोनों पे सवाल है, आराम से देखेंगे। दो प्रकार है, बताओ ओन और क्या बोरोड। बोरोड में आप क्या देखोगे पता है, बोरोड में आप क्या देखोगे पता है, मैं आपको बताऊंगा, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, लोन, ये सारी चीजें देखो ध्यान से। डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, ये सारा बोरोड कैपिटल में। बोरोड मतलब क्या राजा, जो हमने किसी से लोन पे लिया और हमें वापस देना। और दूसरा ओन कैपिटल किसके द्वारा आएगा, दो शब्द याद रखो, सिर्फ ओन कैपिटल में दो शब्द याद रखो। कौन से दो शब्द याद रखोगे, शेयर कैपिटल और क्या बेटा, रिटेन अर्निंग। इतना याद रखो, क्या, शेयर कैपिटल और क्या राजा, रिटेन अर्निंग। ठीक है सर। अब मेन मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट सवाल जहां से आने वाला है, यहां पे आओ। हम लोग किस पे ध्यान देने वाले हैं, ओन कैपिटल पे। ठीक है, ओन कैपिटल पे सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है पता है तुम्हें एग्जाम में, सिंपल सवाल, व्हाट इज शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। सिंपल समझो, क्या कहा मैंने, शेयर्स मतलब क्या और उनके फीचर्स बताइए। व्हाट डू मीन बाय शेयर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। टेक्स्ट बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया है, इतनी लाइन तो भी आपको याद होनी चाहिए बेटा। शेयर्स का मतलब क्या, A share is a unit of share capital of a company including stock। ये एज इट इज डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में से उठाया है। सर शेयर क्या है, यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, शेयर्स। तो आप नेचर बताइए सर, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। ठीक है, जो कंपनी का सपोज 1 लाख रुपया कंपनी को लगने वाला, कैपिटल मतलब समझा ना बेटा, फाइनेंस, पैसा। अगर मैं कहूं कि कंपनी ये 1 लाख रुपया कैसे रेस करेगा, तो यू कैन से इट कि सर कंपनी एक काम करेगी 10 रुपए के हिसाब से या 100 रुपए के हिसाब से। देखो कितने शेयर इशू करेंगी, 1,000 शेयर इशू करेंगी। 1,000 शेयर, तो मैं ऐसे कहूं, 1,000 शेयर इशू किए, एक शेयर 100 रुपए में अगर कंपनी बेचेगी तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपया। तो आप ध्यान से देखिए, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, उसे क्या कहा जाता है, शेयर। देखो बेटा, ओन वर्ड में मतलब क्या, आप ऐसे समझिए ना। आपको क्या पूछा जाएगा, व्हाट डू मीन बाय शेयर, नहीं डेफिनेशन याद आया तो ये सिंपल चीज रखिए, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, उसे क्या कहा जाएगा, शेयर्स। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज नॉन एज फेस वैल्यू। बस ये दो पॉइंट तो लिखिए। और हर शेयर के प्राइस को, जैसे 100 रुपया मैंने लिख के दिया था आपको, एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस वैल्यू कहेंगे। दैट्स ऑल। ये दो पॉइंट तो भी समझे आपको। ओके सर। अलाउ पब्लिक टू सब्सक्राइब कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट एंड पर्सन हु परचेज शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। तो इतना भी आप पॉइंट अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो कि जो भी व्यक्ति शेयर परचेस करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे, या तो इन अदर वर्ड हम उसे मेंबर भी कह सकते हैं, ओनर भी कह सकते हैं। बस तो व्हाट इज शेयर में आप इतने 3-4 पॉइंट लिखना, क्या सर, कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, उसे क्या कहा जाएगा, शेयर। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हर शेयर के वैल्यू को हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। और सीधा ये पॉइंट लिखना, पर्सन हु परचेस शेयर इट इज हिज, उसे क्या कहा जाएगा बेटा, इसे शेयर होल्डर कहा जाएगा या तो मेंबर्स कहा जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म। इतना डन है। ओके, फिर आपको पूछा जाएगा कि शेयर्स का फीचर्स बता दीजिएगा। तो ऑलरेडी अब ये जो पॉइंट है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, टेक्स्ट बुक से तो ले चुका हूं, लेकिन बच्चों को आप टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए। फीचर्स ऑफ शेयर देखो यहाँ पे, आपके पास टेक्स्ट बुक का मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूँ। आइए यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ये आपका ये आपका टेक्स्ट बुक रहेगा। टेक्स्ट बुक में से ऑलरेडी मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा। फीचर्स ऑफ इक्विटी, तो भाई हाँ, ये रहा शेयर्स। अब शेयर्स पे उन्होंने इतनी सारी बातें कही थी, देखो इतनी सारी बातें आपको टेक्स्ट बुक में शेयर्स पे दी हुई है। अब मुझे बताओ, आप लोग इतना नहीं पढ़ पाओगे, आप इतना थोड़ी ना याद रखोगे, सिंपल है। और वहीं पे मैंने सारी छोटी छोटी बातें दे दी। देखो अब कहाँ पे क्या रहेगा, देखो, अ पर्सन हु परचेज शेयर ऑफ कंपनी इज नॉन एज शेयर होल्डर। तो आप इतना ट्रस्ट रखो कि ये सारी जो चीजें, ये कहां से ली गई है, टेक्स्ट बुक से ही ली गई है। ठीक है, अब इसका क्या है भाई, फीचर्स ऑफ शेयर, सिंपल बेटा, इक्विटी प्रेफरेंस नहीं बोला है, ध्यान रखो, कुछ बच्चों को समझता ही नहीं कि एसपी में सवाल कैसे आने वाला है।
अगर 8 मार्क्स, अभी तुम डिपेंडेंट हो ना इस चैप्टर पे 8 मार्क्स के लिए, तो अगर ऐसा पूछा व्हाट इज शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, तो तुम इक्विटी और प्रेफरेंस थोड़ी लिखोगे, आपको जनरल लिखना है वहां पे। क्या लिखना है भाई, देखो तो चार्ट में मैंने बता दिया, यही सारे पॉइंट है, तो टेंशन मत लो। अब देखो सबसे पहले मीनिंग, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका बेटा, शेयर कैपिटल का। अब कैसे समझता है, मैंने आपको समझाया कि 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, उसे डिवाइड कर दिया सपोज 100 से, तो कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, 1000। तो ठीक है, मीनिंग में आप लिखना, इतना कीवर्ड आपका आना चाहिए, क्या राजा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। आप टेक्स्ट बुक में देखते जाइए, आपको समझेगा। पेज नंबर बताना भूल गया, ये रहिए, पेज नंबर आप 15 पे आइए, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पे आ जाइए, तो दोनों बातें आपकी साइमल्टेनियस चलेगी, साइमल्टेनियस चलेगी, ठीक है। आओ यहाँ पे, चलो प्लीज पे अटेंशन। दूसरा, ओनरशिप। ओनरशिप में क्या लिखेंगे बेटा, शेयर्स के केस में, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ कंपनी। तो ये फीचर्स में कि भाई जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है उसे ओनर कहते हैं। तो क्या डिबेंचर होल्डर को ओनर कहेंगे क्या, बताओ तो। नहीं बेटा, ये बोरोड कैपिटल में आता है। जो डिबेंचर होल्डर है ना, वो कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर। तो जब डिफरेंस आएगा तुम्हें वहां पे भी काम में आएगा। आप थोड़ा ना कंसेप्ट समझो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत रहो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग तुम कैसे समझोगे, इसे थियरी समझ रहे हो, बिना समझे पढ़ रहे हो तो बहुत स्ट्रेस आएगा। समझो, दो फीचर, मीनिंग तो बोल दिया स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरा, जो भी शेयर खरीदता है, तो शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ओनर, सिंपल फीचर था। तीसरा, हर शेयर पे अलग अलग नंबर होता है, ईच शेयर हैज यूनिक नंबर अनलेस डीमटेरियलाइज। डीमटेरियलाइज का मतलब क्या बेटा, जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, जब तक वो फिजिकल फॉर्म में, उसमें हर शेयर पे क्या होता है, यूनिक नंबर होता है। तो डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक नंबर। ये 3 पॉइंट समझे। चौथा, एविडेंस ऑफ टाइटल। व्हाट डू मीन बाय एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रूफ। शेयर सर्टिफिकेट और डीमैट अकाउंट रिप्रेजेंट ओनरशिप। तो देखो बेटा, हम लोग जनरल क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर पेपर में इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं पूछा, जनरल पूछा कि शेयर्स के फीचर बता दो, तो तुम जब बोलोगे एविडेंस ऑफ प्रूफ, तो बोलना कि जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, जिसने फिजिकल फॉर्म में शेयर लिए, जिसने इलेक्ट्रॉनिक में लिया, उसका जो डीमैट अकाउंट होता है, ये क्या बताता है, ओनरशिप बताता है, कि वही वो सच्चा ओनर है, उसी के पास सारी चीजें रहना चाहिए करके, मतलब उसको हम लोग बट अभी डिविडेंड वगैरह देंगे। नाउ, अब देखो वैल्यू ऑफ शेयर, टेक्स्ट बुक में देखिए जाइए, 3 तरह की वैल्यू है, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस। आपको मैं दिखा दूं एक बार, आप टेक्स्ट बुक से भी देखोगे तो यही पॉइंट है दोस्तों, वैल्यू ऑफ शेयर। ये देखो, जहां पे आपको दिखेगा फेस वैल्यू, इशू प्राइस और क्या, मार्केट वैल्यू। क्या हमने यूनिक किया है, बहुत शॉर्ट में इसे लेके आओ ताकि आपको मेन कीवर्ड पे फोकस रहे। फेस वैल्यू मतलब क्या, रिटर्न ऑन द क्या बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। तो कीवर्ड अंडरलाइन कीजिएगा। जो अमाउंट, जो वैल्यू किस पे लिखी हुई है बॉस, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। एक डॉक्यूमेंट दिया और वहां पे लिखा है 100 रुपया, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, बोलो मेरे साथ, किस पे लिखा हुआ है, जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। दूसरा, इशू प्राइस मतलब क्या, अ प्राइस एट विच शेयर आर सोल्ड। जिस प्राइस पे शेयर को बेचते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इशू प्राइस। बोलो ये पहले आप समझो, आपको सारी चीजें याद होगी, रिकॉल होगी, लेकिन समझा ही नहीं तो सर ऑप्शन नहीं है ना एसपी सर, और दूसरे और तीसरे चैप्टर पे अच्छे से टाइम दो बेटा, बाकी आराम से हो जाता है, 5 घंटे में पूरा एसपी होता है, इन्हीं चैप्टर पे टाइम लगता है। ओके, और मार्केट प्राइस मतलब क्या, डिटरमाइन बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो चलो, आप लोग क्या कीवर्ड याद रखोगे, चलो मुझे बताओ, देखो याद करो, फिर टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट करो। क्या इक्विटी और प्रेफरेंस पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग सिंपल सवाल पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ शेयर, जिसमें एक हेडर आया वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर कितने प्रकार के रहेंगे, 3, बोलो कितने, 3। एक फेस वैल्यू, दूसरा इशू प्राइस, तीसरा मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू मतलब क्या, जो प्राइस शेयर सर्टिफिकेट में दिया है, कहां पे बेटा, जो प्राइस शेयर सर्टिफिकेट में दिया उसे फेस वैल्यू कहेंगे। इशू प्राइस मतलब क्या, जिस प्राइस पे शेयर बेचेंगे उसे इशू प्राइस कहेंगे। और मार्केट वैल्यू मतलब क्या, जो प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा, डिटरमाइंड बाय व्हाट बेटा, डिमांड एंड सप्लाई, उसे क्या कहेंगे हम, मार्केट वैल्यू। तो दैट्स इट, आपके टेक्स्ट बुक में भी जाके देखिए, खत्म है, आप पेज नंबर 15 पे रहिए, तो वैल्यू ऑफ शेयर इज ओवर। क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, वैल्यू ऑफ शेयर मतलब क्या, इज शेयर वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी आप जब टेक्स्ट बुक में देखो तो नॉर्मली पढ़ लो यार, बाकी जो की पॉइंट है, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, मार्केट प्राइस, ये तीनों डन हो गया। यस और नो, समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, यस और डन। चलो, राइट्स मतलब क्या, उसको क्या क्या अधिकार है सर, ये जनरल बात कर रहा हूं, जिसके पास शेयर है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फीचर, तो राइट क्या है, डिविडेंड का राइट है। डिविडेंड मतलब क्या, जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं तो हमको जो रिटर्न है, ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट, वैसे जो शेयर में इन्वेस्ट करता है उसे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड कलेक्ट करने का अधिकार है।
वोट करने का अधिकार है। स्टैट्यूटरी बुक्स, इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेक करना। ये जो वर्ड है ना, कुछ बच्चों को एसवी में इन शब्दों का भी प्रॉब्लम है। जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे इंस्पेक्ट करना, वेरीफाई करो, ठीक है। अटेंडिंग मीटिंग्स, जो जनरल मीटिंग होगी वो भी क्या करे, वो अटेंड करे। अब ये कीवर्ड कैसे लिखे सर, ये देखो, ये राइट्स में आपको तो यहां पे भी दिखेंगे। पेज नंबर क्या है बेटा, 16 पे आ जाना। अब देखो वही लाइन है कि नहीं, क्या है, रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक, अटेंड शेयर। तो आपको बस टेक्स्ट बुक को यहां पे आपको क्योंकि चार्ट में दिया तो इजी लगता है, अच्छा लगता है, बस सिंपल। तो टेक्स्ट बुक ही पढ़ा रहा हूं, प्लीज अपने आप को ना कोई कंफ्यूजन में मत डालना, डायलेमा में मत डालना। नहीं तो बच्चे क्या बोलते रहे, नहीं यार टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सिंपल है, टेक्स्ट बुक ही आपका बॉस। चलो नाउ इनकम शेयर, अभी देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है फीचर्स में। इनकम क्या है भाई, शेयर होल्डर अर्न डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जब बात आएगी इनकम की, सिंपल है, सवाल क्या चल रहा है, फीचर्स ऑफ शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही बेटा। और उसमें सिंपल पॉइंट आता है कि इनकम क्या होता है शेयर्स पे। तो शेयर होल्डर का इनकम क्या है भाई, कि जो डिविडेंड उन्हें मिलेगा, ये कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है, डिविडेंड, किसके, कंपनी के प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिलेगा उनका इनकम है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी समझ लो पहले, फिर याद भी करा के दूंगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ शेयर, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफरेबिलिटी, कीवर्ड, पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी का शेयर है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली हम बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे कहते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर्स आर, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, तो बेटा ये वाला वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा। देखो कौन सा वर्ड सर, ये वाला, मूवेबल की इमूवेबल। कभी कभी ना ट्रू और फॉल्स में भी आता है, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, याद ही नहीं है, तो समझना, आज बता रहा हूं, अभी तो लेक्चर देख रहा है ना बेटा, तो अभी ध्यान देना। शेयर्स ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। वंस अगेन बोलो मेरे साथ, शेयर्स ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। बोलो बेटा कौन सा प्रॉपर्टी है, मूवेबल। तो अगर ट्रू और फॉल्स में इस तरह का क्वेश्चन आया, क्या सर, ट्रू और फॉल्स, 1 मार्क। शेयर्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब तुम बोल रहे हो सर वो याद ही नहीं आ रहा है, क्या है बेटा, इमूवेबल नहीं, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है। डन, ये वाला पॉइंट हो गया, एंड दैट्स ऑल, डन सर, खत्म। सर तो ये फीचर्स के पॉइंट है। आपको मैंने क्या कहा, देखो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा बेटा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा अगर 8 मार्क्स का सवाल आता है। क्यों नहीं आ सकता सर, आप लोग मतलब इसको जब पढ़ोगे ना, मैं ऐसा क्यों बार बार बता रहा हूं पता है, ताकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो जाए, तो टेंशन ही ना रहे। तो शेयर समझा, शेयर क्या है बेटा, कैपिटल डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट, उसे क्या कहेंगे, शेयर। इतना बोलो कि हर शेयर पे जो वैल्यू होता है, शेयर सर्टिफिकेट, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। जिसके पास शेयर होल्डर है, जो परचेस करता है, उसे शेयर होल्डर और मेंबर कहते हैं। इतना मीनिंग में सिंपल लिखो, और फिर फीचर्स में लिखना मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। ओनरशिप क्या भाई, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। हर शेयर का अलग अलग नंबर होता है। एविडेंस, शेयर सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ का काम करता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो डीमेट अकाउंट करके, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर 3 था, फेस वैल्यू, बोलो, इश्यू प्राइस और मार्केट वैल्यू। क्या आपको याद आ रहा है, जो शेयर सर्टिफिकेट पे होता है उसे फेस वैल्यू कहा जाता है, जो जिस पे हम सेल करते हैं उसे इश्यू प्राइस कहा जाता है, और जो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है उसे मार्केट प्राइस हम कहते हैं करके। दैट्स ऑल, आपका एक सवाल डन। भाई और बहनों, अब आपको एक दूसरा सवाल पूछा जाता है इसी ओन कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। सवाल यह होता है कि कितने प्रकार के शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें दो है, एक इक्विटी शेयर्स है और एक क्या बेटा, प्रेफरेंस। और अब तक 2022 से लेके 2023, 2024, आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम, देखो मैंने कहा ना नया सिलेबस कब आया था बेटा, 2020 में। तो पहला बोर्ड एग्जाम 2021 का था, यहां पे तो कोविड की वजह से पेपर हुआ नहीं। तो हमारे न्यू सिलेबस में अब तक कितने पेपर हुए, 3, एसपी के 3 बोर्ड के पेपर हुए, मेन, रिपीटेटिव नहीं बोल रहा हूं, मेन बोर्ड पेपर, मार्च फेब्रुआरी मार्च वाले। वहां पे 2022, 23 और 24, चैप्टर नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स पे 2022 और 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा क्या, एक्सप्लेन उसके टाइप्स। और एक बार 2023 में इक्विटी शेयर पे सवाल पूछा गया था, तो अगर वो रिपीटेटिव ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे तो हो सकता है इस बार इक्विटी शेयर्स पे आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है करके। ओके, नाउ पे अटेंशन। चलो यहाँ पे आओ, लीगल बेसिस सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट, शेयर डिफर बाय कंट्रोल, इनकम एंड रिस्क। अब तुमको ना, जब अब तुम यहाँ पे भी पढ़ते हो, देखो बेटा, जब टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हो तो क्या हो जाता है, देखो ये काइंड्स ऑफ शेयर, यहाँ पे एज पर सेक्शन 43, इतना लर्न करना है क्या सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 12th लेवल पे ये सारे सेक्शन वेक्शन लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है। ना लिखोगे तो कोई सुपर मार्क्स मिलेंगे ऐसा भी नहीं है, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएंगे ऐसा भी नहीं है बेटा।
ठीक है, तो आप इतना टेंशन हटाइए। ओके, तो अभी हमें ये वाला पॉइंट करना है। ठीक है, तो अब आइए अपने चार्ट पे। इक्विटी शेयर, आप कौन से पेज नंबर पे हो पता है आपके टेक्स्ट बुक के? पेज नंबर 16 पे हो आप। ठीक है, तो पेज नंबर 16 पे आइए और आप देखते जाइए इक्विटी शेयर। आपको अगर पूछा तो डेफिनेशन क्या रहेगा इक्विटी शेयर का? अच्छा, और एक क्या है पता है, डिफरेंस आता है इक्विटी और प्रेफरेंस। तो ध्यान से आप वो डिफरेंस छोड़िए, फिलहाल आप सबका फोकस शेयर्स का मीनिंग फीचर हो गया है, इक्विटी शेयर्स पे रहना चाहिए। चलो, डेफिनेशन। इक्विटी शेयर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर दोज दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ये एज इट इज टेक्स्ट बुक का बेटा, इतना लैंग्वेज तो लिख, इतना लैंग्वेज तो लिख मेरे भाई। तू बोलता है सर मेरे को डेफिनेशन नहीं लिखता आता है, ये इधर से लिखना, इक्विटी शेयर आर दोज शेयर दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस नहीं है उसे इक्विटी शेयर कहेंगे, खत्म। जो प्रेफरेंस नहीं है उसे इक्विटी शेयर कहेंगे। जैसा, एवरीबॉडी, क्या आपको इतना समझा? जो शेयर प्रेफरेंस, ये डेफिनेशन याद रह जाएगा बेटा, वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूं, आप भी रिपीट कर रहे हो। आपको इक्विटी शेयर आया तो देखो इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 बोर्ड एग्जाम में ओन कैपिटल में से सवाल आ रहा है। इक्विटी शेयर के मीनिंग में क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर आर दोज दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, उसे क्या कहेंगे? इक्विटी। ओके, अब राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, इसमें टेक्स्ट बुक में आप देखो और मैं आपको अभी यहां पे समझा रहा हूं, वो भी समझना। यहां पे कीवर्ड है बेटा, अंडरलाइन करना, नो इस वर्ड को। नो, ये जो नो लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, कि इक्विटी वालों को ना तो प्रेफरेंस होता है डिविडेंड के लिए और ना तो प्रायोरिटी होता है फॉर कैपिटल रीपेमेंट। दोस्तों, आज आप देखिए कि एक कंपनी है, इस कंपनी में 2 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, एक इक्विटी शेयर करके और एक प्रेफरेंस शेयर करके। दोस्तों, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से जब डिविडेंड देने की बात आएगी तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसी का मतलब किसे प्रेफरेंस नहीं मिलता दोस्तों? इक्विटी वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलता। और राइट में यही लिखा हुआ है, नो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, दे डू नॉट रिसीव फिक्स डिविडेंड और हैविंग प्रायोरिटी ओवर अदर इन्वेस्टर। तो सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा और बाद में अगर कुछ बचा तो किसे मिलेगा? इक्विटी वालों को। इसलिए जब आप टेक्स्ट बुक में ये वाला लाइन पढ़ते हो, क्या बेटा? नो प्रेफरेंस। अब समझ में आया? रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब क्या बेटा? जब कंपनी बंद हो जाएगी तो जो पैसा वापस देना है, तो सबसे पहले पैसा किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को। और बाद में अगर पैसा बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। अब मैंने ये बताया था, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। देखो यहां पे एक आएगा, ये आपको ट्रू और फॉल्स में भी आ जाता है, या एग्री डिसएग्री में भी आ जाता है। अभी हम फीचर्स के पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। क्या बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज रियल ओनर। प्रेफरेंस वालों को नहीं बोला जाता, क्योंकि प्रेफरेंस वाला भाई क्या है, उसका इतना बोलते हैं ना, कि वही तो मैं बता रहा हूं कि उसको प्रायोरिटी पे सब दे देते भाई जा, इसलिए ज्यादा वोटिंग पावर वगैरह भी किसके पास होता है? इक्विटी वालों के पास। चलो, ये 2 पॉइंट समझा क्या? प्रायोरिटी ओवर रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में अभी तेरे को मतलब नहीं बता बेटा, तो तू कैसे लिख पाएगा एसपी का पेपर? वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद होना। अगर कंपनी बंद हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड आफ्टर ऑल क्लेम आर सेटल, मतलब बाकी लोगों को पैसे देने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी वालों को जाएगा। देख, पहले तू समझ ले, लर्निंग का अभी मत सोच, वो अपने आप होगा। तू क्या कर रहा है बेटा? दोनों चीजों को मिक्स मत कर एसपी में। पहले अंडरस्टैंडिंग ले, बाद में वो चीजें बार बार रिपीट मोड पे पड़ेगा तो हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा। तो इक्विटी वालों को क्या नहीं है? प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, और बोलो क्या है? रीपेमेंट में उनको भी वो पहला अधिकार नहीं मिलेगा, प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ओके भाई और बहनों, और एक पॉइंट है, पहले ना बेसिक पॉइंट कर लो, फिर हम लोग सीधा सीधा कहां पे जाएंगे? फीचर्स पे। लेकिन अगर ये समझा है ना तो आपको फीचर्स बहुत आसान हो जाएंगे इक्विटी को, और इतना ही है, फिर इक्विटी भी खत्म, फिर सिर्फ प्रेफरेंस रहेगा। और आज देखो थोड़े टाइम में आपका ओन कैपिटल इज डन, और उसी में से 8 मार्क्स का सवाल आ रहा है हर एग्जाम में। तो प्लीज बेटा ध्यान देना तो बनता है। ओके, अब देखो एकदम रिलैक्स हो जाओ, जीरो से एकदम ब्लैंक। अभी मैं आपको वापस एक पॉइंट बताता हूं, ओनरशिप एंड रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर आर द अल्टीमेट ओनर एंड बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। ये अग्री डिसएग्री और जस्टिफाई में भी आ जाता है। आपको जस्टिफाई में यह आता है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर। करो जस्टिफाई। क्यों रियल ओनर होते हैं सर? क्योंकि वो अल्टीमेट रिस्क को बियर करते हैं। आप लिखो, इक्विटी शेयर होल्डर आर अल्टीमेट ओनर एंड बियर रिस्क। किसका रिस्क बियर करते हैं? ओनरशिप का। लॉस हुआ तो किसका लॉस? इक्विटी वालों का करके। दूसरा, दे आर रेसिडुअल क्लेमेंट। देखो बेटा, ये शब्द आपको ना आपके बराबर टेक्स्ट बुक में दिखेगा। विच क्लेमेंट? रेसिडुअल। पहले समझ लो मीनिंग को।
मीनिंग दे गेट रिमेनिंग इनकम एंड असेट आफ्टर ऑल क्लेम आर पेड। मैं आज आपको बता दूं, इससे पहले तुम्हें पता था कि नहीं मुझे नहीं पता, ओनरशिप एंड रिस्क में दो पॉइंट है। सबसे पहले ये अल्टीमेट ओनर है और रिस्क बेयर करते हैं, ये वाला अंडरलाइन करना। दूसरा पॉइंट, रेसिड्यूअल क्लेमेंट्स। व्हाट इज रेसिड्यूअल क्लेमेंट? एकदम सिंपल वर्ड में है, दे गेट रिमेनिंग इनकम एंड असेट्स। रिमेनिंग का मतलब जो बच गया है, जो क्या बेटा बच गया है। कब बच गया? बाकी आफ्टर ऑल द क्लेम्स आर पेड, सब लोगों को देने के बाद जो इनकम और असेट बचा है वो किन्हें मिलेगा बोलो तो? जो इनकम और असेट बचा है वो इक्विटी वालों को मिलेगा, इसीलिए उसे रेसिडुअल क्लेमेंट कहते हैं। शार्दुल भाऊ धन्यवाद, थैंक यू सर। आई स्कोर 75 आउट ऑफ 80 इन प्रीलिम्स इन एसपी। देखो बेटा, ओल्ड वीडियो देखे रहेंगे आपने तो वो देखिए, बहुत वो ना वो खजाना है बेटा, उसको तुम मिस मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। बहुत बार बच्चों को लगता है सर इस साल के लिए बेटा ऑलरेडी तुम्हारे लिए ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टीचर ऐसे बताता नहीं, बोलता है कि ठीक है यार अभी देखो व्यूज लो, लेकिन ऑलरेडी तुमको मैंने बहुत चीज दी है, देखो। धन्यवाद सर, भगवान तुम्हारा और भला करे। चलो, तो ओनरशिप एंड रिस्क समझा, टेक्स्ट बुक में आप देख रहे हो पेज नंबर 16 वगैरह पे ना। रेसिडुअल क्लेमेंट बताते आएगा, देखो अपने शब्दों में, जब सब लोगों को देने के बाद जो भी इनकम और असेट बचेगा वो किन्हें किस में बढ़ जाएगा बेटा? इक्विटी में, इसलिए उन्हें रेसिडुअल क्लेमेंट कहा जाता है। ठीक है, डिविडेंड, चौथा पॉइंट, डिविडेंड इज नॉट फिक्स। चलो ये आईएमपी करो, ये ना फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या बेटा? ये देखो मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, समझ लो। इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ रहे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। प्रेफरेंस वालों का होता है क्या? आंसर इज यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अच्छा, डिविडेंड मतलब क्या? जो रिटर्न मिलता है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर क्या बेटा? रिटर्न मिलता है। तो ध्यान दो, कोई भी इक्विटी शेयर पे कभी भी हमारा डिविडेंड फिक्स होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इट डिपेंड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नो डिविडेंड इज पेड इफ देयर आर नो प्रॉफिट। सिंपल है बेटा, टेक्स्ट बुक में जाके लिखो, नहीं तो इतना स्क्रीनशॉट खींचो कि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो इक्विटी वालों को पैसा डिविडेंड के तौर पे मिलेगा ही नहीं। ये आईएमपी करो, कभी कभी आपको आ जाता है सर ट्रू और फॉल्स के लिए, बट आप रिलैक्स रहो, अभी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जीरो से कर रहे हो, तो भी आज के लेक्चर में समझो, इस चैप्टर पे कंट्रोल आ जाएगा। मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है क्या? आंसर इज नो सर, नो फिक्स डिविडेंड। मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है। ये कभी कभी ना आपको रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट उसमें आ जाता है। वो बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और फिक्स के नीचे अंडरलाइन होता है। जो अंडरलाइन किए गए, आपको दिक्कत आ रही है ना, कभी ऑब्जेक्टिव किए तो देखो अंडरलाइन वाले वर्ड होते हैं। तो फिक्स के बदले में क्या लिखे? नॉट फिक्स लिखो, नहीं तो अनसर्टन लिखो, या सॉरी फ्लक्चुएटिंग लिखो तो भी चलेगा। ठीक है सर। वेंचर कैपिटल, equity share are considered venture capital become they are tied the company's performance, high reward in case of success and high risk if the company fail। देखो यहां पे आप सिंपल लिख सकते हो वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क, टेक्स्ट बुक में लिखो हाई रिवॉर्ड। जितना ज्यादा उनको देखो, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, और इक्विटी वालों का रिस्क हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू क्या? प्रेफरेंस। ठीक है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है क्या सर? क्विकली हमें बता दीजिए। यस सर, इक्विटी शेयर होल्डर कैन अटेंड जनरल मीटिंग एंड वोट इंपॉर्टेंट मैटर, दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अधिकार नहीं होता, सिर्फ इक्विटी वालों को होता है। रियल ओनर, दे आर कंसिडर्ड ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी एज दे बियर द रिस्क एंड इन्वॉल्व इन इट्स मैनेजमेंट। देखो बेटा, अब ये जो पॉइंट था ना, मैं आपको क्विकली बताता हूं, डेफिनेशन बता दी। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसे इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाएगा। राइट्स ऑफ इक्विटी में हम नो वाला दिखेंगे, क्या कि उन्हें डिविडेंड का राइट नहीं होता पहले, और ना ही क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का राइट होता है। ठीक है। फिर ओनरशिप एंड रिस्क में क्या लिखा था? कि ये अल्टीमेट ओनर है, रिस्क बेयर करते हैं, और रेसिडुअल क्लेमेंट है। रेसिडुअल क्लेमेंट याद आ रहा है कि जब सबको देने के बाद जो भी इनकम और असेट बचेगा वो इन्हें दिया जाएगा। ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कभी कभी ज्यादा डिविडेंड मिलता है, कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलता है, और कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उन्हें डिविडेंड मिलता भी नहीं है करके। ठीक है। वेंचर कैपिटल में सिंपल लिखना बेटा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंडा है। और मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, ये लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट भी करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह। और रियल ओनर है, इसीलिए इक्विटी वालों को रियल ओनर कहा जाता है। देखो अगर जस्टिफाई में आ भी गया ना, इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर, तो आप लोग ये सारे पॉइंट लिख देना जितना आपको याद आ रहा है ओन वर्ड में। खत्म हो गया जस्टिफिकेशन। ओके।
भाई और बहनों, अब जो सवाल 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, व्हाट डू मीन बाय इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, आ जाइए सर। टेक्स्ट बुक में अभी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, ये आपको दिखेगा पेज नंबर 17 पे। तो पेज नंबर 17 पे आ जाइए आप लोग, और मैं यहां से बता रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक से देखिएगा और समझिएगा आपको मतलब सारी चीजें कलेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, यस और नो। चलो भाई और बहनों, अब आपको मैं बताता हूं फीचर्स, इसमें बाद में मेमोरी टेक्निक सर वो सेकंड काम करेंगे। पहले आज का हमारा पर्पस है कि एसपी पे कॉन्फिडेंस लाना, हमें समझना है, और समझा तो अपने आप चीजें हम मैनेज कर लेंगे, उतना मुझे पता है। चलो, पहला, क्या इक्विटी शेयर होल्डर परमानेंट कैपिटल है? यस सर। इरिडीमेबल का मतलब होता है जब तक कंपनी चालू है तब तक हम रिफंड करेंगे नहीं, पैसा देंगे नहीं। रिफंड तभी करेंगे जब वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो जाएगी या बायबैक। इतना आप इतनी लाइन तो भी लिखना। इरिडीमेबल मतलब इजीली, या क्या बोलते हैं, नॉन रिफंडेबल समझो। कब रिफंड होगा? जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगा। वाइंड अप मतलब कंपनी क्या हो जाएगा? बंद। ये कीवर्ड समझो, खत्म। नाउ, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, ये दूसरा फीचर है बेटा। व्हाट डू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड? बताओ तो। इक्विटी शेयर का फीचर है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। याद आ रहा है? चलो बताओ मुझे, फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? यस सर, कि यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड्स होता है किस पे? प्रॉफिट पे। अनसर्टन इनकम है। अनसर्टन मतलब क्या? फिक्स नहीं है सर। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा, कम हुआ तो कम। ये अपने ओन वर्ड में लिख सकते, लेकिन देखो, पी से आपका परमानेंट कैपिटल है, एफ से आपका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है। फ्लक्चुएटिंग मतलब सर, कभी कभी आप लोगों को ज्यादा, मतलब आप लोगों को मतलब किसको? इक्विटी वालों को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो, और प्रॉफिट कम हुआ तो कम, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। तो दो पॉइंट तो सिंपल है। आपका 2023 का क्वेश्चन हो रहा है, और हो सकता है 2025 में सेम क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, तो परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। परमानेंट में क्या लिखोगे? रिफंड नहीं होता। रिफंड कब होता है? जब कंपनी बंद होती है, बस इतना याद रखो। फ्लक्चुएटिंग में फिक्स रेट नहीं है डिविडेंड का। अगर इनकम ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, और प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम। सिंपल, ठीक है। राइट्स, आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए बॉस। टेक्स्ट बुक में देखते चलिए, आप लोगों को यहां पे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इन चार्ट्स पे। राइट्स में चार राइट है इक्विटी वालों को: वोट करना, प्रॉफिट शेयर करना, बुक्स को इंस्पेक्ट करना, और क्या बेटा? ट्रांसफर। ये देखो, यहां पे हम लोग बोलेंगे, ऐसा मेमोरी टेक्निक बनाया था इसका। वीआईपी, वी फॉर वोट, पी फॉर प्रॉफिट, आई फॉर इंस्पेक्ट बुक, वीआईपी ट्रांसफर। वीआईपी क्या राजा? ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही रही है, पहले समझ लीजिए, और समझोगे तो सब याद आएगा, मेरा आपको वादा है। सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फीचर्स ऑफ इक्विटी। एवरीबॉडी कम ऑन, एनर्जी दिखाओ बॉस, क्या पढ़ रहे हैं एवरीबॉडी? दोस्तों ढोकलो, यहाँ पे ध्यान दो। लास्ट एक देखो, 2 दिन की छुट्टी है, वहां पे तो हम करेंगे रिवाइज। चैप्टर सेकंड और थर्ड, ये दो हो गए ना, तुम्हारा एसपी का लोड ही खत्म। क्योंकि चैप्टर 1 2 3 मिला के मैं आपको कह रहा हूं, करीब करीब 41 मार्क्स आपका डन हो जाता है, ट्रस्ट में। लेकिन यहां पे अगर जो बच्चा वीक है, उसको पूरे एसपी में बांधे हो जाएंगे। चलो एवरीबॉडी, वोट में देखो, वीआईपी, वी से क्या था हमारा? एवरीबॉडी बताइए, वी से क्या था? वोट। इलेक्ट डायरेक्टर, अल्टर डॉक्यूमेंट्स। अल्टर मतलब चेंज करना, तो ये राइट है इक्विटी का। राइट्स में चार है। पहला क्या? वोट करना। वोट से इलेक्ट मतलब क्या करेगा? अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनेगा। और अगर अल्टर मतलब क्या बेटा? चेंज, कोई डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने तो कर सकता है, ये वोट आ गया। ओके, फिर है शेयर प्रॉफिट, गेट डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा उसमें से उसे डिविडेंड मिलेगा। इंस्पेक्ट बुक, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। इतना लिखा तो भी चलेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उससे ये इंस्पेक्ट कर सकता है। और ट्रांसफर शेयर एज पर कंपनी रूल, कंपनी रूल के हिसाब से शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। चलो मुझे बताओ, क्या आपको ये राइट वाला पॉइंट समझा? क्या क्या था बेटा? वीआईपी ट्रांसफर। वी से क्या था? वोट। आई से क्या था? इंस्पेक्ट बुक्स। पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करेगा? शेयर, डिविडेंड के तौर पे। और ट्रांसफर से क्या था? शेयर ट्रांसफर करेगा एज पर कंपनीज रूल। दैट्स ऑल, खत्म। आप अपने टेक्स्ट बुक में जाइए, ये देखिए, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और ये जो मैंने पढ़ाया, ये वाला पॉइंट है राइट का। अब राइट में जब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है सर। ये देखो, राइट टू ट्रांसफर, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने कैसे लिखा ऑन वर्ड में? ट्रांसफर शेयर, ट्रांसफर शेयर एज पर द कंपनीज रूल। क्या ये लिखा चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हेडर्स देखेंगे पहले तो चेक कर, और ये एक बार डन हो गया, खत्म। ओके दोस्तों,
नो प्रेफरेंशियल राइट, पेड डिविडेंड लास्ट, रिस्क ऑफ नो पे आउट क्या बेटा ड्यूरिंग लिक्विडेशन। सिंपल सी बात है कि नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब इसको कोई लाड नहीं किए जाते, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है और बाद में अगर बचा तो इक्विटी को मिलता है। ये फीचर्स में लिखेंगे किसके, इक्विटी के। कंट्रोलिंग पावर, एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, मैनेज बाय इलेक्टेड डायरेक्टर। देखो बेटा ये बता रहा हूं कि इक्विटी वालों का यही तो फायदा है कि ज्यादा एक्सक्लूसिव मेन पावर किसके पास होता है, इक्विटी वालों के पास। रिस्क मिनिमम या मैक्सिमम, पढ़ के बताओ बेटा, कीवर्ड अंडरलाइन करना, मैक्सिमम रिस्क, इक्विटी वाले मैक्सिमम रिस्क बेयर करते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन इंपैक्ट डिविडेंड एंड शेयर वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा मिलेगा लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड मिलेगा भी नहीं, इसीलिए इक्विटी वाले क्या करते हैं बेटा, हाई रिस्क बेयर करते हैं। क्या, हाई रिस्क। रेसिडुअल क्लेमेंट, ये देखो आ गया क्या रेसिडुअल क्लेमेंट, क्या आपको याद आ रहा है, अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। सबको बांटने के बाद असेट्स हो या फिर इनकम हो, सब लोगों को बांटने के बाद जो बचा वो कौन लेता है, इक्विटी वाला, इसलिए उसे रेसिडुअल क्लेमेंट कहते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब लास्ट टू क्लेम प्रॉफिट बट एंजॉय लेफ्ट ओवर। बताता हूं मैं, अगर प्रेफरेंस वालों ने 100 रुपया दिया था तो उनको 100 ही मिलेगा, लेकिन ये 100 दोने देने, देखो इक्विटी वालों ने भी 100 रुपया दिया था, प्रेफरेंस वालों ने भी 100 दिया था, अगर सिर्फ 100 ही रुपया बचा तो दोनों में बटेगा कि प्रेफरेंस को ही बचेगा, प्रेफरेंस को ही, इक्विटी वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 1000 रुपया बच गया तो 100 रुपया तो प्रेफरेंस को चला जाएगा लेकिन इक्विटी वालों को 900 बढ़ जाएगा, जबकि देना तो कितना था, 100, तो इनका फायदा हो गया। लेफ्ट ओवर जो भी बच जाएगा, इंजॉय लेफ्ट ओवर मतलब जो भी बचेगा वो सब कौन मजे करेगा, इक्विटी, यही तो फायदा है इक्विटी वालों का। रेसिडुअल क्लेमेंट में ये लिखना, लास्ट टू क्लेम प्रॉफिट बट इंजॉय, जो भी बच गया वो पूरा पूरा मजे लेंगे करके। नो चार्ज ऑन असेट, नो लीन ऑन कंपनीज असेट, किसी भी प्रकार के असेट गिरवी नहीं रख सकते। बोनस यस, फ्री शेयर फ्रॉम रिजर्व, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आईएमपी करो बेटा, प्रेफरेंस वालों को बोनस नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस मिलता है करके। फ्री शेयर फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व मतलब जो पैसा जमा करके रखा वहां से उन्हें एक्स्ट्रा मतलब शेयर दिए जाएंगे, फ्री शेयर फ्रॉम रिजर्व, ये अंडरलाइन कर। राइट इशू, ये भी सिर्फ इक्विटी वालों को मिलेगा। प्रायोरिटी टू बाय न्यू शेयर ड्यूरिंग कैपिटल रेजिंग, प्रायोरिटी को अंडरलाइन करना, मतलब कंपनी अगर मार्केट में नए शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले इक्विटी वालों को बोलेगी भाई तुमको हम राइट देते, अधिकार देते कि तुम पहले खरीदो, चैप्टर 6 में बताया। फेस वैल्यू जनरली लो, 10 रुपया या 1 रुपया ऐसे रहेगा, आप टेक्स्ट बुक में देखिए सेम है। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट विद डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्ट स्पेकुलेटर, की फ्लक्चुएट का मतलब बदलती रहती है, डिमांड और सप्लाई के साथ इसका वैल्यू, इतने सॉरी ना पॉइंट लिखने हमको 12 सब पढ़ा रहा हूं, 8 मार्क्स के लिए 10 भी लिख के आए तो भी बड़ी बात है। चलो, और कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू राइज विद द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेपुटेशन, जैसे जैसे कंपनी का, जैसे एमआरएफ का एक शेयर है, उसका वैल्यू करीब करीब 1.5 लाख, एक शेयर का वैल्यू 1.5 लाख रुपया हो गया था, जिसने उस जमाने में 5-1 हजार में खरीदा होगा तो आज उसका वैल्यू 1.5 लाख है, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। कंपनी बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा। चलो सर, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा डेंजर चाह काम हो गया, शॉर्ट में मेरे को बताओ इक्विटी शेयर के फीचर्स क्या लिखोगे, आपको बताता हूं बोर्ड का सवाल, रैंडम याद करो, ये देखो 2023, ऐसे समझो आप पेपर देने बैठे हो और ये सवाल रिपीट हो गया, व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ठीक है, सवाल पहले तो 2 मिनट दो और आराम से मेरे साथ ही शॉर्ट पॉइंट रिवाइज करो। क्या है बेटा सवाल पेपर में है, व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। चलो यहाँ पे देखो, व्हाट इज इक्विटी शेयर में क्या लिखे सर, वापस एक बार टाइम दे रहा हूं, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो व्हाट इज में। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर। और सीधे सीधे फीचर्स बोले तो आ जाओ यहाँ पे, इसमें से आपको कोई भी जो लगते हैं सर, 7-8 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हो। और मुझे लगता है ये देखो, प्रेफरेंस नाइट ने कंट्रोल पूरा उनके पास होता है, रिस्क है ना, अल्टीमेट उन्हीं को बेयर करना है करके, रेसिडुअल क्लेमेंट लास्ट क्लेम करते प्रॉफिट, ये एक बार रीड कर लो आप, बोनस राइट फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा, इकोनॉमिक्स के डिफरेंस बिटवीन का भी वीडियो है, और आपको एक बात बताओ, वो 5 घंटे का जो वीडियो डाला है ना इको का, वो देख लो, उसमें सब मिल जाएगा आपको, असर्शन रीजनिंग मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा, एग्री डिसएग्री मिल जाएगा, उसके बाद टेबल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, एवरीथिंग उस 5 घंटे के वीडियो में, और बाकी मैंने बनाया हुआ है।
चलो आप देखो, अब आपका इक्विटी डन बेटा। टाइप्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं, वोटिंग राइट वाला इस पे सवाल भी नहीं आता कभी कभी, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला मतलब ये बहुत सिलेक्टेड, ये मत पढ़ो तो भी चल जाएगा, सिंपल है। ये दो ही टाइप्स है इसके, इसलिए इस पे टाइप्स पे कोई 8 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा बस। फीचर्स आ सकते हैं। और किस पे आएगा सर, टाइप्स पे आया तो बस इस पे प्रेफरेंस शेयर पे, जो 2 बार आ चुका है। फीचर्स नहीं पूछे लेकिन टाइप्स जरूर पूछ लिए 2 बार। फीचर्स नहीं पूछे बट टाइप जरूर पूछ लिए 2 बार। टाइम लगेगा बेटा, लेकिन ना आराम से जाओ, मैं भी कोई घाई नहीं कर रहा हूं, आप भी इतना लोड मत लो। प्रेफरेंस शेयर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर से मैं टाइप्स आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है बॉस, आप देखते जाओ, मतलब आप देखोगे तो आप बोलोगे यार सर बस पढ़ा नहीं जा रहा था, बाकी तो सिंपल ही है करके। क्या सीन है जरा देखिए। शेयर्स विथ प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर, ये डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब जो इक्विटी वालों को अधिकार नहीं होते हैं वो प्रेफरेंस वाले को होते हैं ना, प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट में क्या आता है भाई, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। डिविडेंड इनको पहले मिलेगा, और जब रीपेमेंट की बात आएगी, तो जब कंपनी बंद होगी और पैसा देने की बात आएगी, तो पैसा भी किसे पहले दिया जाएगा, प्रेफरेंस वाले को। रिलैक्स रह के पढ़ो बेटा, तुम्हारा डिफरेंस भी अपने आप हो रहा है। समझ लो, आज जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं लेक्चर को, फोकस इसी पे रखो कि मुझे समझना है बॉस। इस पे टाइम दो इन 2 चैप्टर पे, बाकी आधे आधे एक एक घंटे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस टाइम को भी दिए हुए बाकी चैप्टर, उसमें दम नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दो। सर प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट, सबसे पहले जब बात आएगी शेयर्स पे रिटर्न देने की, किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो ये प्रेफरेंस है डिविडेंड देने का। और जब वाइंड अप हो जाएगी, जब कंपनी बंद होगी, तो उस वक्त प्रायोरिटी इन कैपिटल रिटर्न। वो चीज में प्रायोरिटी किसे मिलता है, प्रेफरेंस वालों को, डिविडेंड देने के लिए, और कंपनी बंद हुई तो कैपिटल का पैसा वापस देने के लिए। और ये किसे नहीं मिल रहा था, ये देखो, प्रेफरेंस वालों को ये ही राइट नहीं मिल रहा था, कैपिटल वालों को, सॉरी, ये इक्विटी वालों को ये राइट नहीं मिल रहा था, सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। इनका डिविडेंड क्या होता है बॉस, फिक्स। इक्विटी वालों का डिविडेंड क्या था बोलो तो बेटा, फ्लक्चुएटिंग था। फ्लक्चुएटिंग समझ में आ रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी, है ना, मिल भी नहीं रहा है इक्विटी वालों को। जबकि प्रेफरेंस वालों को क्या होता है, फिक्स। जब इश्यू होता है उसी वक्त ये फिक्स कर दिया जाता है, ध्यान से पढ़िए। और आपको ये कौन से पेज नंबर पे दिखेगा टेक्स्ट बुक में सर, टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर कौन सा है बताओ भाई। आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है प्रेफरेंशियल, हाँ ये रहा, 20 के करीब जाए, 1920 पे मिल जाएगा, ठीक है। आओ यार, फिक्स डिविडेंड समझा, ठीक है। वोटिंग पावर लिमिटेड है भाई, ओनली मैटर अफेक्टिंग देयर राइट्स और अनपेड डिविडेंड, ये सारे केस में वोट करेंगे नहीं। इक्विटी वाले हर मैटर में वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वालों का जो वोटिंग पावर है वो क्या है बेटा, अंडरलाइन करना है इस वर्ड को, लिमिटेड होता है। सिर्फ उनके हित को, उनके इंटरेस्ट को जो बातें अफेक्ट करेगी, उनके अधिकारों को जो बातें अफेक्ट करेंगी, उसी पे वोट करेंगे, सब पे नहीं। ओनरशिप, ये को ओनर है बट नॉट कंट्रोलर ऑफ कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर रियल ओनर होते नहीं है। वापस एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रियल ओनर होते नहीं है। इन्वेस्टर टाइप, ठीक है, प्रेफर बाय कॉशियस इन्वेस्टर, कॉशियस का मतलब जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जो चाहते, ये केस स्टडी में एक सवाल आता है, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने केस स्टडी वाले मेरे क्वेश्चन किए रहेंगे ना, या टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन किए रहेंगे, तो वहां पे केस स्टडी दिया है। कैसा पता है, वो कहते हैं कि एक बंदा है जिसे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो कौन से शेयर में वो पैसा डालेगा, इक्विटी की प्रेफरेंस, बोलो तो। जिसे ज्यादा रिस्क नहीं लेना बेटा, वो कौन से शेयर में पैसा डालेगा, चलो कमेंट करो फटाफट से। जो कम रिस्क चाहता है, चलो कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूं। जो कम रिस्क, ये केस स्टडी में, जो कम रिस्क चाहता है, कॉशियस इन्वेस्टर है, कॉशियस। कॉशियस मतलब ये आए वहां पे दिया है कि मिस्टर एक्स वाई जेड नाम है उनका, वो कॉशियस इन्वेस्टर है, नॉट वांट टू टेक मोर रिस्क करके ऐसा वगैरह। वेरी गुड बेटा। तो वो प्रेफरेंस म्यूचुअल फंड, भले झंडुआ इधर दो ही है ना, मैं टाइप्स ऑफ शेयर बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड। ये ऐसे बच्चे ना घर के ना, ये मैथ्स वाला रहेगा शायद ढोकला
ऐसा मत लिख के आना, बहुत मार खाओगे। दैट इज, यहाँ पे दो ही थे, एक तो इक्विटी नहीं तो प्रेफरेंस। तो आपको क्या आंसर लिखना है बेटा, प्रेफरेंस शेयर करके, ठीक है। तो इन्वेस्टर का टाइप भी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये कौन से होते हैं, कॉशियस इन्वेस्टर। सेफ्टी और स्टेडी रिटर्न चाहते हैं, फिक्स रिटर्न चाहते हैं, उन्हें ना तो लालच है ना तो कुछ ज्यादा चाहते हैं, सिंपल है वो, बराबर है बेटा। संजना, कैफ खान, सोने जी, सुप्रिया कांबड़े, बराबर है बेटा, प्रेफरेंस शेयर। निशा, आशु, परफेक्ट। भाई और बहनों, दो सवाल बच गए हैं और उसके बाद छोटा सा रिटेन अर्निंग है, उसी के साथ तुम्हारा ओन कैपिटल खत्म। मतलब इतना ध्यान रखिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, 8 मार्क्स तो गारंटीड आपके हो जाएंगे अगर सेम पैटर्न को बोर्ड वाले फॉलो करते हैं तो। क्योंकि ओन कैपिटल में से ही 8 मार्क्स का सवाल वो पूछ रहे हैं, तो इतना अगर आपको एनालिसिस दिख रहा है तो भाई काम कीजिए। चलो, तो टाइप्स हम पहले करेंगे, फीचर्स ऑलरेडी अभी हमने देख लिए, वही फीचर्स होते हैं कि डिविडेंड फिक्स है, वोटिंग राइट लिमिटेड है, वही वही। लेकिन टाइप्स में बेटा एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब ही नहीं समझता बच्चों को। मैं अब आपको समझा के बताता हूं, जरा जरा इसे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। बेटा क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, जमा करना, ठीक है, मतलब उसे इकट्ठा करते रहना। आर पेड लेटर बिफोर इक्विटी, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड पेड ओनली फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, अनपेड डिविडेंड लैप्स। अब दोनों का मतलब समझाता हूं, समझ ले, क्योंकि समझना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा बेटा। एक 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 बंदा है जिसने कौन से प्रकार का शेयर लिया है, क्यूमुलेटिव। 2020 में उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया और 2020 में इस व्यक्ति को 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलना चाहिए था। फिक्स रेट है ना, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख पे 10%। मैं आपको बताता भी हूं, केस स्टडी समझना बेटा। जो बंदा आज पूरा लेक्चर देख लेगा ना और समझ लेगा, उसका एसपी का टेंशन दूर बेटा, मतलब इतना सही ढंग से पढ़ा दूंगा मैं। एक व्यक्ति मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 10% के रिटर्न से 2020 में, तो उसे 10,000 रुपया डिविडेंड मिलना चाहिए था। लेकिन 2020 में कोविड आया, कोरोना, डिविडेंड नहीं मिला। 2021 में भी 10,000 मिलना चाहिए था, बट कोविड की वजह से अभी तक सेकेंड वेव आ गया, इसको डिविडेंड नहीं मिला। 2022 में थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी अपने लेवल पे आने लगी, तो इस साल का भी 10,000 मिलना चाहिए, कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसने क्यूमुलेटिव डिविडेंड लिया, क्या बेटा, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब है इसे 2020 का, 2021 का और 2022 का तीनों साल का डिविडेंड 30,000 रुपया मिल जाएगा, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्या कहा, अनपेड डिविडेंड, जो 2020 का नहीं मिला, अनपेड था, 2021 का भी नहीं मिला, अनपेड था, तो अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट किए जाते हैं, एनआर पेड बिफोर इक्विटी, और उनको दे दिया जाता है इक्विटी वालों को पेड करने से पहले, तो इसे क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या, पता था क्या तुम्हें, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस मैं इसी तरीके से बता रहा हूं कि पहली बार भी कोई बंदा देख रहा है ना, उसे समझ जाए। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल 2 बार आ गया, अब ऐसे में समझना नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो बेटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब सर एक्सप्लेन कैसे करें, हमको तो बहुत ऐसे इतना ध्यान दिमाग कौन लगाता है, हमको नहीं पढ़ना, जिंदगी में बहुत वाट लगेंगे आगे, समझ लो। नॉन क्यूमुलेटिव, बाकी तो बहुत सिंपल, ये दो का ही एक्सप्लेनेशन समझने जैसा है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि हम लोग सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट में से पैसा देंगे, जो गया लैप्स, लैप्स का मतलब खत्म, ना तुम्हें 2020 का पैसा मिलेगा ना 21 का पैसा मिलेगा, जो गया वो गया, लैप्स हो गया, तुम्हें सिर्फ 2022 का 10,000 रुपया मिलेगा। किसमें, नॉन क्यूमुलेटिव में। तो टाइप्स में जब तुम लिखोगे अपने शब्दों में, तो पहले बताओ दो टाइप्स क्या है बेटा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब डिविडेंड इकट्ठा होना, और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, डिविडेंड अगर पिछले साल नहीं मिला तो इस साल भी मिलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझा, यस और नो। चलो कमेंट करो फटाफट से, यस और नो, और आज ही हो जाना चाहिए बेटा। पार्टिसिपेटिंग तो सिंपल है, पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या, सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर इक्विटी का डिविडेंड, मतलब इसको ऐसे बोलना कि मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपल सी बात है। डिविडेंड देने के बाद भी, इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद भी जो सरप्लस बचेगा उसमें वो हिस्सेदारी मांगते हैं, उसको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिक्स डिविडेंड ओनली, नो सरप्लस पार्टिसिपेशन, इतने तो भी कीवर्ड लिखना बेटा।
बाकी कुछ नहीं आएगा तो इतना तो भी लिखना। नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा बोलना कि मीटिंग में पार्टिसिपेट, मीटिंग का कोई लेना देना नहीं बॉस, ये सरप्लस की बात कर रहे हैं। यस और नो, यस करके, यस यस यस। वाइब गेमिंग, चेतस कारेकर, अहमद खान, उसके बाद महक खान। ऐसे कब तक लाओगे बेटा, इतना तो कंप्लीट कर लो फिर देखेंगे ना। आराम से जाएंगे। और आज तक तुमने जिंदगी में ऑफलाइन नहीं पढ़ा था इतना, तो ऑनलाइन घर पे पढ़ रहे हो। हमारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, तो दो हो गए। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल तो सबसे पहले लिखना बेटा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इन फिक्स पीरियड, उसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। और जो प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, उसे नॉन कन्वर्टेबल कहेंगे। सिंपल। की पॉइंट तो ये याद रखना, कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए दैट इज कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट नहीं हो गए दैट इज क्या बेटा, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, यस। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, देखो अब ये समझ लिया। रिडीमेबल, रिडीम आफ्टर फिक्स पीरियड पेड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब किसी बंदे ने 10 साल के लिए पैसा कंपनी को दिया था, तो जैसे 10 साल खत्म हो तो उसका पैसा क्या करना है बेटा, रिटर्न करना है। रिटर्न करना है मतलब क्या, वापस देना है, उसे रिडीमेबल कहते हैं। सिंपल बता रहा हूं, रिडीमेबल मतलब क्या, रिडीम मतलब वापस देना है। तो जब एक फिक्स पीरियड खत्म हो जाएगा तो तुम उसका पैसा रिडीम करना, रिडीम मतलब रिटर्न करना, ऐसे समझो, वापस दे देना। पेएबल ओनली ड्यूरिंग कंपनी वाइंडिंग अप, और इरिडीमेबल का मतलब होता है कोई बंदा अगर चाहे कि मुझे थोड़ा ना, तुम क्या करना भाई, डिविडेंड ज्यादा देना, लेकिन तो कंपनी बोलेंगे तुमको इरिडीमेबल देते। इरिडीमेबल मतलब क्या बेटा, कि कंपनी वाइंड अप होगी तभी, लेकिन याद रखना ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है मतलब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। आईएमपी करो इसे, आईएमपी करो। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये आईएमपी करो, लास्ट में है लेकिन आईएमपी करो। प्रोहिबिशन का मतलब मना है, टेक्स्ट बुक में ही बता देता हूं। आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे, ये देखो, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आईएमपी करो, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा तो काम में आ जाएगा। आज के लेक्चर में एटलीस्ट इतना तो भी आपका ना ऐसे रहेगा कि हाँ सर चलो सुकून है, इतना मार्क्स तो हमारा बन जाएगा। क्या कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है क्या, नहीं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन सबसेक्शन याद मत करो, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस। तो चलो मुझे बताओ कि कितने टाइप्स से, नोटबुक निकालो, टाइप्स लिख लेते हैं हम लोग। ये 2 बार आ चुका है बेटा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आप एक्सप्लेन भी करना। ये 2 टाइप में लिखता हूं, एक क्यूमुलेटिव और एक नॉन क्यूमुलेटिव। शॉर्ट में बताओ, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, एक्यूमुलेट होगा। डिविडेंड इस साल नहीं मिला तो इस साल का अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिला तो इस साल का अगले साल का नेक्स्ट ईयर मिलेगा, लेकिन मिलेगा, उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो खत्म, वो लैप्स हो गया, अब अगले साल, इस साल का नहीं मिलेगा, वो अगले साल का ही मिलेगा। इतना तो भी लिखना करके उन वर्ड में, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट 2 टाइप बताओ क्या है, क्या है बेटा बताओ तो। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब इसमें किसका मीटिंग का मतलब नहीं, पार्टिसिपेटिंग मतलब जब इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, सरप्लस, ये वर्ड याद रखना, सरप्लस, उस सरप्लस में प्रेफरेंस वाले भी अपना हिस्सा मांगे, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा और कुछ भी मिलेगा नहीं, इतना है। ठीक है, 4 टाइप हो गए। फिर ये तो बहुत इजी है, कन्वर्टिंग एंड नॉन कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होता है उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते उसे नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं। ठीक है, और एक क्या बेटा, रिडीमेबल, और क्या, इरिडीमेबल। 8 मार्क्स का सवाल था ये, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या, रिटर्न करना, फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब पैसा हम क्या करते हैं, वापस देते हैं, उसे रिडीमेबल कहते हैं। और इरिडीमेबल मतलब क्या, अब तुम्हारा पैसा
ये कर ही नहीं सकते, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इरिडीमेबल शेयर तुम दे ही नहीं सकते। कितने हो गए? 8 टाइप। अब देखो खुशी मनाओ, ये आया था 2022 के पेपर में। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप एक्सप्लेन करो। तो प्रेफरेंस शेयर में आप जनरली लिखो, ठीक है, जो इक्विटी शेयर नहीं है वो प्रेफरेंस ऐसे लिख दो, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में प्रायोरिटी मिलता है उन्हें डिविडेंड में, कैपिटल में, ये लिखो, बस हो गया मीनिंग। फिर आप टाइप्स लिखना, कितने टाइप्स से? 8, जरा बताओ, बोलो मेरे साथ। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, 2000 आपका कौन सा 22 का पेपर हो रहा है। फिर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, और क्या था? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। कौन सा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती? इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकती। देखो बेटा, 2022 का पेपर डन, 2024 का पेपर, 2024 का पेपर सेम क्वेश्चन आया था। क्या था? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन टाइप्स इन डिटेल। क्यों टेंशन ले रहे हो? जब समझोगे तो अपने आप तुमको लिखते आएगा। आप टाइप्स में मुझे बताओ 8 मार्क्स मिलेंगे नहीं जिन्हें टाइप्स समझा ही नहीं राजा। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कुछ भी नहीं समझा। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, समझा ही नहीं, तो 4 मार्क्स इधर ही खत्म हो गए तेरे। अब जितना हमने बताया उतना तो भी समझने की कोशिश कीजिए, उतना तो भी आप स्क्रीनशॉट निकालिए, उतना तो भी आप उतने शब्द तो भी लिखिए, तो भी आपको ना लिखने से, और ये तो आपको मार्क्स मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर है। डन राजा, एवरीबॉडी? થઈ ગયું બધા બધાનું? इतना समझा राजा? फीचर्स तो एकदम सिंपल है, फिक्स रिटर्न है, रिस्क है, फेस वैल्यू 100 के मल्टीपल में आएंगी, बोनस उन्हें नहीं मिलता, राइट्स और बोनस नहीं मिलता। मैं क्विकली बताऊंगा, थोड़ा फीचर्स थोड़ा क्विकली बताएंगे, फिर रिटर्न अर्निंग करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ओन कैपिटल खत्म कर देंगे, जो कहीं ना कहीं 8-10 मार्क के लिए आ रहा है, 8-10 क्या 12 मार्क्स के लिए भी आ गया था। तर लेटर घ्या ना बेटा, ऑलरेडी ना लेटर साठी ह्याच वर्षाचे व्हिडिओ मी पोस्ट केलेले आहे। तुम्ही थोडं ना असं आपलं चॅनल बघा, ऑलरेडी खूप व्हिडिओ टाकले, तर तुम्हाला कदाचित नाही भेटणार, पण आपण प्लेलिस्ट पण बनवली आहे। तर प्लेलिस्ट मध्ये बघा, 12th SP 2025 मध्ये थोडं ते स्क्रोल करा, तुम्हाला लेटेस्ट मिळतील। आता लाईव्ह म्हणजे तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बघा ना, जब बाद में माझं लेक्चर झाल्यावर तुम्ही रात्री बघून घ्या किंवा सकाळी उठल्यावर एसपी बघा, लेटेस्ट तर एकदम सोपं होऊन जाईल तुमचे। ओके चलो बेटा, तो टाइप्स डन। ओके नाउ हम लोग आएंगे कहां पे? फीचर्स पे। अब फीचर्स टोटल 10 वगैरह दिए, मैं तुमको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर बता देता हूं। मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटा फीचर्स बता देता हूं, क्या है जरा देखना। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बॉस। क्या क्या राइट और बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाते हैं क्या? आंसर इज नो, नॉट इंटाइटल्ड टू दिस शेयर बेनिफिट। तो कभी आ गया ना तो ध्यान में रखना ट्रू और फॉल्स के लिए। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, राइट और बोनस, ये जो दोनों शेयर है ये किससे दिए जाते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कमेंट करना तो ज्यादा रिवाइज हो जाएगा। ये ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है, फीचर्स में भी लिखो आप कि राइट और बोनस ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं, या दोनों को। मेरा सवाल समझा? मुझे टाइप करके बताओ। राइट और बोनस ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, या फिर दोनों को दिया जाता है? जरा बताना। वेरी गुड चेतस भाऊ, वेरी गुड। इक्विटी। इडियट गेमर, वेरी गुड, इक्विटी। विक्रांत भाऊ, इक्विटी। नरेश सिंह करवट, इक्विटी। आशु, इक्विटी। अहमद खान, इक्विटी। मानसी, इक्विटी। प्रिया सोनजी, इक्विटी। बराबर बराबर बराबर, समझा? तो ट्रू और फॉल्स में लिखने का कि अच्छा फीचर्स में भी एक लिखो कि राइट और बोनस ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता नहीं है, सिर्फ इक्विटी वालों को ही मिलता है। अच्छा, तो डिफरेंस भी आ गया ना तुमको। देखो शेयर प्रेफरेंस और इक्विटी का डिफरेंस भी लिखते आ रहा है। एक डिफरेंस तो अभी हो गया कि इक्विटी शेयर्स को बोनस और राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को मिलता नहीं है। चलो दूसरा दूसरा फीचर और साथ में डिफरेंस भी हो जाएगा। सर क्या फेस वैल्यू हायर देन इक्विटी शेयर टिपिकली किसमें होता है बेटा? 100 के मल्टीपल में होता है फेस वैल्यू। तो इक्विटी वालों का फेस वैल्यू क्या था, याद आ रहा है क्या? इक्विटी वालों का फेस वैल्यू 10 और 1 रुपया था, 10 और 1। जबकि प्रेफरेंस वालों का फेस वैल्यू इक्विटी से क्या होता है? ज्यादा होता है, हायर देन इक्विटी, 100 के मल्टीपल। ठीक है सर।
ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गया फेस वैल्यू का, राइट्स का। इन्वेस्टर का नेचर क्या है बताओ? बहुत ज्यादा रिस्की लोग आते हैं क्या? क्या वो कॉशियस लोग आते हैं? मॉडरेट, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, सेफ्टी और स्टेडी रिटर्न, जिसको ऐसे शांति चाहिए जिंदगी में, वही लोग आते हैं। क्या दिख रहे बेटा? फीचर्स। 3 फीचर तो ऐसे बोलते बोलते हो गए। राइट्स और बोनस प्रेफरेंस को नहीं मिलेगा। उनका जो फेस वैल्यू है वो इक्विटी वालों से ज्यादा होता है। इक्विटी वालों का 1 और 10 था, इनका 100 के मल्टीपल में। और इन्वेस्टर का टाइप क्या है? प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? लेस रिस्की। वो मॉडरेट, उनको ज्यादा रिस्क पसंद नहीं बेटा, तो ये वर्ड आएंगे मॉडरेट, कंजर्वेटिव, है ना, जिनको स्टेडी रिटर्न चाहिए। स्टेडी मतलब क्या बेटा? फिक्स रिटर्न चाहिए। बता। हाँ, रिस्क, ये देखो यार क्या बात है, मतलब वो देखो इन्वेस्टर के नेचर के ऊपर एक एक फीचर रिस्क का लिख देना। क्या? सेफ इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड बाय कॉशियस इन्वेस्टर। कॉशियस तो वर्ड समझ में आ गया, 4 डन। 5वां, वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट है बेटा। रिजोल्यूशन, उनके राइट जहां पे अफेक्ट हो गए वहीं पे वोट करेंगे, हर केस में वोट करेंगे नहीं, तो नो वोटिंग राइट ऐसे तुम लिख सकते हो। मार्केट वैल्यू स्टेबल है, बिलो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो, ज्यादा नहीं होता। हाँ, ये एक पॉइंट लिखो, चलो 5-6 लिखा तो भी चल जाएगा यार। फिक्स रिटर्न, ये डिफरेंस बिटवीन में भी काम आएगा। इक्विटी वालों को फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है, डिविडेंड फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड फिक्स है, प्री डिटरमाइंड है बेटा। ठीक है, बस। बिफोर इक्विटी वालों को प्रायोरिटी मिलता है। इतने भी लिख दिया तो भी डन है मालिक, खत्म तुम्हारा प्रेफरेंस, फीचर्स और टाइप्स प्रेफरेंस के डन। जो बच्चा पहली बार भी अभी एसपी पढ़ रहा है और अच्छे से लेक्चर देख रहा है, ऐसे नहीं कि घाई घाई में यार आधा देख लिया आधा नहीं, अगर जुड़ा हुआ है, शांति से देख रहा है बेटा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि पढ़ाई आसान है, मार्क्स भी मिलेंगे और सिलेक्टेड है बेटा, इधर से सवाल आते आता है। अब लास्ट चीज बची है रिटेन अर्निंग, खत्म, फिर तुम्हारा एक पोर्शन डन, इस चैप्टर का एक पोर्शन डन। ओन कैपिटल पूरी तरीके से, फिर सिर्फ बोरोड रहेगा और उसमें डिबेंचर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट है। कितना सुकून मिलेगा, इतना बड़ा चैप्टर डन सर। इंस्टाग्राम आईडी भेजना यार आशु, अपने भाई को इंस्टाग्राम में आईडी भेजो, रक्षाबंधन को गिफ्ट भेजना है उसे। देखो बहनों की कितनी फिक्र है ना, अलंकित शाह को आईडी भेजो। ढोकला। चलो भाई और बहनों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ भाई का रिक्वायरमेंट पूरा किया जाए, उन्हें आईडी भेजा जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होते रहेगा रिटर्न अर्निंग, आज नहीं तो कल, पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, व्हाट डू मीन बाय रिटेन अर्निंग, थोड़ा ना ये समझता नहीं है, लेकिन आज समझ लेंगे सर इसे। रिटेन अर्निंग आर प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर कंपनी का 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस 1,000 करोड़ में से कंपनी ने 700, एग्जाम्पल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल, अब इसको बोलना हो सर ऐसे 700 करोड़ रुपया कंपनी ने डिविडेंड करके बांट दिया, 100 करोड़ रुपया अदर टैक्स वैक्स करके बांट दिया, तो 700 और 100 गया। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट में बंद कराने को बोलूंगा टीम को, मैं भूल जाता हूं बार बार। वापस एक बार बताता हूं सर, वापस रिटेन अर्निंग मतलब क्या, मेरा कंसेप्ट, मेरी भावनाएं समझ लो, खत्म बात, मैं जो बोल रहा हूं वो समझो। सर कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 1,000 करोड़, 700 करोड़ उसने बांट दिए डिविडेंड के तौर पे, 100 करोड़ उसने बांट दिए इंटरेस्ट टैक्स वैक्स के तौर पे। सब कुछ बांटने के बाद 200 करोड़ अभी भी कंपनी के पास बच रहा है। देखो, रिटेन अर्निंग आर प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड बट केप्ट असाइड एज अ रिजर्व फंड। केप्ट असाइड मतलब साइड में रखा हुआ है, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। भाई और बहनों, इतना तो भी लिखता आएगा क्या, व्हाट डू मीन बाय रिटेन्ड अर्निंग? जो कंपनी का प्रॉफिट है उसे तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, वो साइड में रखा हुआ है। पापा का पगार आया, वो पगार में 10,000 पगार आया, पापा ने बोला, या 1 लाख रुपया पगार आया पापा का, पापा ने बोला देखिए 70,000 जो खरीदना है खरीदो, जो खर्चा करना है करो, लेकिन 30,000 मैं साइड में रखता हूं, जरूरत के वक्त काम में आएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो यही फिलोसॉफी कंपनी अपनाता है कि जब प्रॉफिट होता है ना तो खुद कुछ पैसा साइड में रखता है, जरूरत के वक्त मांगना ना पड़े, इसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिटेन अर्निंग। समझा क्या? बोलो एवरीबॉडी, यस और नो? ओके, पर्पस क्या है? एक्यूमुलेट रिजर्व आर री इन्वेस्टेड, जब जरूरत है तो कंपनी में वापस री इन्वेस्ट करेंगे, rather than पेड एज अ डिविडेंड। प्रोसेस ऑफ रिटर्न अर्निंग आर कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर कैपिटल, सेल्फ फाइनेंसिंग उसे बोलते हैं, कि वो बोनस एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, फ्री में शेयर दिया, और जब फ्री में शेयर देता है तो पैसा कहां से आता है? रिटर्न अर्निंग से ही आता है कंपनी के।
ठीक है, बोनस शेयर आर इशूड फ्री टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो प्रोसेस में ये रखना, तुमको ये बताता हूं कि रिटेन अर्निंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में। सवाल समझना, जो पहली बार पढ़ रहे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। रिटेन अर्निंग को री इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो बोनस इश्यू करके। कौन सा शेयर इश्यू करके? बोनस। इतना याद रखो, बाकी छोड़ो। मेन सवाल ये है, डिटर्मिनेंट्स। 4 पॉइंट है इसके, कितने बेटा? 4। और खत्म हो रहा है तुम्हारा आज का लेक्चर। थोड़ा पेशेंस दो। देखो बेटा, किसी कोई कंपनी 1,000 करोड़ कमा रही है, कोई कंपनी 100 करोड़ कमा रही है। कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा साइड में निकाल पाएगी? जिस कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। एकदम सिंपल बताता हूं और लेक्चर खत्म करता हूं। टोटल अर्निंग, हायर प्रॉफिट अलाउ मोर रिटेंशन। जितना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना रिटेन अर्निंग ज्यादा होगा। इन्फ्लुएंस बाय टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड। और सिंपल सी बात है, अब तुझे मैं एकदम कीवर्ड बता रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। ये देख बेटा, टेक्स्ट बुक का सवाल है, कहां पे? ये रहा। टेक्स्ट बुक इसलिए बताता हूं, फिर तुम्हें ऐसे ना लगे कि हम सर क्या पढ़ रहे हैं, दुनिया के अलग चीज पढ़ रहे हैं क्या। पेज नंबर भी बताता हूँ साथ में, तो तू आएगा तो भला होगा, बाकी तेरी मर्जी। पेज नंबर है 22। 22 पे सवाल है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। आओ। देखा, ये सिंपल हम इसमें कर रहे हैं कि टोटल अर्निंग क्या कैसे डिटरमाइन होता है। सर पहले हमको समझा दो, ताकि ना हम लोग क्या हो, एटलीस्ट हम खुद से कुछ तो लिख पाए। तो टोटल अर्निंग से कैसे डिटरमाइन होता है? अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा। सिंपल। टैक्सेशन पॉलिसी देख भाई, तो इसी एग्जांपल से सब समझ जाए। अगर 1,000 करोड़ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कितना? 500 करोड़। तो कितना बचेगा? 500। लेकिन गवर्नमेंट 1,000 करोड़ पे टैक्स लगाती है 300, तो कितना बचेगा? 700। तो मुझे बताओ, टैक्स अगर ज्यादा होगा तो रिटेन अर्निंग क्या होगा? ज्यादा की कम? देखो, 50% जब टैक्स है और 30% टैक्स है, ठीक है? 50% और 30% क्या ज्यादा है? 50% ज्यादा है ना। तो अगर हाई टैक्स रहा तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा? रिड्यूस, क्योंकि तुम्हारे पास कम पैसा बचेगा। एंड वाइस वर्सा। एंड लो टैक्स रहा तो टैक्स कम तो पैसा ज्यादा बचेगा, गवर्नमेंट के पास कम क्या। ये कंसेप्ट समझ ले भाई। फिर तेरे को टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, पढ़ ले। रिटेन अर्निंग में टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? हाई टैक्स, रिटेन अर्निंग कम। और लो टैक्स, रिटेन अर्निंग ज्यादा। गवर्नमेंट को कम पैसा गया, तुम्हारे पास ज्यादा बचेगा। डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड समझता है? अपने शेयर होल्डर को पैसा देना रिटर्न में। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, कंजर्वेटिव मतलब कम डिविडेंड देना। लीड टू हायर रिजर्व बट में इंपैक्ट शेयर होल्डर रिटर्न। सिंपल सी बात है बेटा, देखो, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और तुम लोग 900 करोड़ अगर डिविडेंड करके बांट रहे हो, तो तुम्हारे पास 100 ही करोड़ बचेगा एज अ रिटर्न अर्निंग। लेकिन तुम थोड़ा कंजर्वेटिव रहे, तुमने बोला नहीं, हम शेयर होल्डर को सिर्फ 200 ही करोड़ देंगे डिविडेंड, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? 800। यही लिखना है डिविडेंड पॉलिसी में। बहुत बच्चे ना रीड ही नहीं करते रिटर्न अर्निंग, मैं बता रहा हूं समझो। एकदम सिंपल पॉइंट है। डिविडेंड पॉलिसी से क्या है बेटा, जितना ज्यादा तुम वो ना डिविडेंड दोगे उतना रिटर्न अर्निंग कम रहेगा। तो ऐसे ही लिखना कि कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करता है रिटर्न अर्निंग ज्यादा कि कम। और गवर्नमेंट का कंट्रोल। प्रोवाइड डिविडेंड पॉलिसी मस्ट बी अलाइन विद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जितना गवर्नमेंट ज्यादा बोलेगा देने के लिए, उतना तुम्हारा रिटर्न अर्निंग कम रहेगा। आपने याद रखना है कि आपने जो भी डिविडेंड देना है, गवर्नमेंट के पॉलिसी को फॉलो करना है। तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है? टोटल अर्निंग, टैक्सेशन, डिविडेंड और गवर्नमेंट कंट्रोल। लेकिन बच्चों को आज तक प्रॉब्लम यह था कि रिटेन अर्निंग ही कभी नहीं समझा। आज समझा बेटा। रिटेन अर्निंग मतलब जब सबको पैसा बांटेंगे, उसके बाद जो खुद का पैसा है वो मैंने साइड में रिजर्व करके रखा, उसे मैं क्या कहूंगा? रिटेन अर्निंग। क्या कहूंगा? रिटेन अर्निंग। 4 डिटर्मिनेंट्स वाले पॉइंट है, दो तो आराम से याद। टोटल अर्निंग, जितना कंपनी ज्यादा कमाएंगी उतना अर्निंग, रिटेन अर्निंग ज्यादा होगा, साइड में ज्यादा निकालेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी, जितना गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएंगे उतना रिटेन अर्निंग कम होगा, और जितना टैक्स कम लगाएंगे उतना ज्यादा। ओके। और तीसरा डिविडेंड पॉलिसी, जितना डिविडेंड कंपनी कम बांटेंगे उतना रिटेन अर्निंग ज्यादा। सिंपल है, कंपनी के पास ज्यादा पैसा कब रहेगा? जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कम करेगी। खत्म। इतना था। तो आज हमने ये वाला पॉइंट कंप्लीट किया। कौन सा बेटा? ओन्ड। कल हम बोरोड देखेंगे। बोरोड में इंपॉर्टेंट है डिबेंचर, और बाकी कुछ नहीं। और कल के दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो धन्यवाद, आप सारे ही बच्चे जुड़े, है ना? उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ रहेगा। कल हम बोरोड कैपिटल पढ़ेंगे, जो चैप्टर अच्छे-अच्छे बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाते, मैंने कंसेप्चुअल कराने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ मैं मेरे कोशिश में थोड़ा बहुत सफल रहा होगा, ठीक है? प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये ऐसा भी एक वर्ड है, बराबर, प्लॉगिंग बैक मतलब वही इकट्ठा करना, खुद का पैसा साइड में निकाल के रखना। यस। ढोकला मतलब क्या? खमन ढोकला बेटा, है ना? खमन ढोकला पता है? ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, उसका ढोकला है ये, बाकी कुछ नहीं, है ना? जब इंसान को गुस्सा आता है तो तुम दोस्त को क्या करते हो? प्यार से तुम लोग कुछ और शब्द यूज़ करते हो, मेरा ऐसे सिंपल शब्द है, ढोकला। हाँ बेटा, फीचर्स ऑफ डिबेंचर करेंगे, कल देखेंगे, कल हम डिबेंचर से चालू करेंगे। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, फिर ये फीचर्स और टाइप, इसमें भी 2 है। तो ये दोनों ही अच्छे से करो, हो सकता है इस बार 8 मार्क्स के लिए बोरोड में से पूछ ले। ये चैप्टर आपको अच्छे से ही करना है, एक चैप्टर को भी जस्टिस दो, और इसमें बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। तो देखेंगे कल, आज एक दिन में सर के ऊपर से ना चला जाए, ठीक है? एक दिन में सब करने जाएँगे बेटा तो ऐसे बाउंसर जाएगा। आज क्या करो, लेक्चर हो गया ना, तो इतना वापस देखो, शांति से टेक्स्ट बुक देखो, तो तुम्हें ऐसे ना सुकून मिलेगा, हाँ सर अब याद रहेगा, अब समझा। इसके ऑब्जेक्टिव भी आए और साथ में ऑब्जेक्टिव भी कर लो इस चैप्टर के। तो कैसे दिक्कत नहीं रहेगी। चैप्टर 1 का मैंने लास्ट ईयर डाला था ना, वो वाला वीडियो भी देख लो। मतलब इस बार तो आएगा लेकिन सेम ही है ना भाई, सिलेबस ही बदला नहीं है तुम्हारा। सब तुमको एप्लीकेबल है, क्यों लोड लेने का? ठीक है, थैंक यू। यस, वी लव यू सर। ओके, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, और प्रीवियस ईयर के लेक्चर मत देखना भूलना बेटा, सारे केस स्टडी बेस हो, सब क्वेश्चन, ठीक है? आप सिर्फ ऐसे डालो वन शॉट, एसपी केस स्टडी क्वेश्चन बाय अमोल कासार सर, ऐसे यूट्यूब पे डालो, अपने केस स्टडी वन शॉट मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको भले प्रीवियस ईयर क्वालिटी अच्छा है तो वहां पे देख लो, ठीक है? कल का टाइमिंग क्या है? मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे ही रहेगा, ठीक है? सुबह अगर है तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे क्योंकि बहुत बच्चे सुबह उनका कॉलेज वॉलेज होगा, अभी तो कॉलेज वैसे रहना नहीं चाहिए, उधर दिक्कत होती है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या है। 4 बजे रखो सर, सुबह 4 बजे। 4 बजे ढोको, तुम नींद में रहोगे, मैं अकेला रहूँगा, लाइव स्ट्रीम में नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी तो भी 100 150 जो भी दिख रहे हैं, या आ जाके तुमको बताओ कितने बच्चों ने देख लिया ऐसे, आ जाके 1500 बच्चे आ जाके ऐसे देखा है, जो बाद में देखेंगे या जो भी है। सुबह में अकेला ही रहूंगा, जो खुद को बताऊंगा, फिर रिकॉर्डेड ही दे देता। चलो, थैंक यू सो मच इतना अच्छा समझाने के लिए। यस सिमरन बेटा, आप समझने वाले हो इसलिए हम समझाने वालों का वैल्यू है, तो आप अच्छे से समझो, हम समझाएंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।